हेलो गाइस, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9 मैथ्स की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट पार्ट कहता है कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। तो हमको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हम लोग जानते हैं कि नंबर लाइन पे कोई भी नंबर जो लिखे होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। जैसे 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो कोई भी नंबर जो नंबर लाइन पे लिखे जाते हैं वो रियल नंबर होते हैं, चाहे वो रेशनल हो या इर्रेशनल हो। तो इर्रेशनल नंबर को भी हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और रेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन ट्रू है कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। तो गाइज सेकेंड क्वेश्चन है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज़ ए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर हमारे 1 2 3 4 एंड सो ऑन होते हैं। क्या कहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म √m। तो रियल नंबर की जो हमारी नंबर लाइन है उस पर पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और निगेटिव भी नंबर आते हैं। लेकिन जो √m होता है, √m के अंदर निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। अगर हम √1m के अंदर 1 लिखें, √2 लिखें, √3 लिखें तो ये सारे तो पॉजिटिव आएंगे। लेकिन हम अगर √m के अंदर या √ के अंदर कोई भी निगेटिव नंबर रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर। तो इसका मतलब क्या है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। तो इसका आंसर है नो। तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? क्योंकि इधर के जो जीरो के राइट साइड वाले नंबर हैं वो √m के फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन इधर के क्योंकि निगेटिव नंबर होते हैं वो नंबर लाइन पे नहीं ड्रॉप करे जा सकते हैं या नहीं प्लॉट किए जा सकते हैं। तो दैट्स वाई ये कंडीशन हमारी फॉल्स है। तो गाइज अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं तो उसमें एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज़ ए नेचुरल नंबर। तो हमारे नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 2 3 4 होते हैं। तो जब हम लोग 1 2 3 4 √m के नीचे m की जगह पे 1 2 3 4 रखेंगे तब तो पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ हमारी राइट साइड में आती हैं और लेफ़्ट साइड में निगेटिव वैल्यूज़ आती हैं। तो every point on the number line is not of the form √m, so that's why this condition is false. तो गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है एवरी रियल नंबर इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो ये हमको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हमारे रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर कोई भी नंबर जो नंबर लाइन पे लिखे जाते हैं वो रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आते हैं और इर्रेशनल नंबर भी आते हैं। तो पूछा गया है क्या एवरी रियल नंबर इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो दिस कंडीशन इज़ फॉल्स बिकॉज रियल नंबर में रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों आ जाते हैं। तो दिस इज़ फॉल्स बिकॉज रियल नंबर कैन बी रेशनल, irrational or any number. So this condition is false. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। तो हमारे क्वेश्चन में ही हमारा आंसर छुपा है। वो क्या कह रहा है? इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। तो क्या क्वेश्चन है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इर्रेशनल होता है कि नहीं।
तो आंसर है नो। ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, 9 एंड सो ऑन। तो अगर हम इनका स्क्वायर रूट लें, सबका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो अगर हम सारे नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 1 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 1, ये √2, ये √3, √4 का आता है 2, √5, √6, √7, √8 और √9 का 3। तो हमने देखा कि √4 परफेक्ट स्क्वायर है, √9 परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो रेशनल हो गए। और ये भी रेशनल। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, ये सारे इरेशनल हैं। तो इरेशनल की क्या प्रॉपर्टी होती है? द नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर आर इरेशनल नंबर। द नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर आर इरेशनल नंबर। सो हमने देखा कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट इरेशनल। तो हमारा आंसर था नो, बिकॉज स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट इरेशनल। सो गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे √5 को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो ये हमारी नंबर लाइन है, इस पे हमको √5 को रिप्रेजेंट करना है। तो हमको इसमें पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ती है। तो आप लोग जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या बताती है कि हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, उसका अंडर रूट। तो हमको इसमें ऐसी वैल्यूज़ रखनी है जिससे √5 आ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, बेस की वैल्यू 2 ले लेते हैं और परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो इससे क्या आ गया, √5। तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें बेस कितना है 2, परपेंडिकुलर है 1, तो हाइपोटेन्यूज कितना आता है √5। अब इसको ही हम लोगों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर लाइन पे 2 यूनिट्स मार्क कर लेते हैं। क्योंकि हमारा बेस 2 का है तो हम लोग नंबर लाइन पे 2 यूनिट्स मार्क कर लेते हैं। ये रही 2 यूनिट्स। तो यहाँ पे हम लोग, अब हमारा परपेंडिकुलर है 1 यूनिट का, तो हम लोग यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं यूजिंग प्रोटेक्टर। ये परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉप कर लिया, ये 1 यूनिट का है और ये 2 यूनिट है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये मान लिया ये O पॉइंट है, ये मान लिया A पॉइंट है हम लोग, और ये मान लिया C पॉइंट है जो परपेंडिकुलर 1 यूनिट का है। अब हम लोग O से C को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा √5। लेकिन हमको √5 जो रिप्रेजेंट करना है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, और नंबर लाइन तो ये है नहीं। तो नंबर लाइन ये है, इसलिए हमको इस √5 को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्टर लेंगे, कंपास लेंगे हम लोग, कंपास की नीडल यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल को यहाँ पे रखेंगे और इस डिस्टेंस को लेके एक आर्क लगा लेते हैं। तो यहाँ से कंपास की नीडल रहेगी, यहाँ पे पेंसिल रहेगी, एक आर्क लगाएंगे तो आर्क हमारी कुछ ऐसे लगेगी।
तो इस पॉइंट को मान लेते हैं डी। तो ये जो डिस्टेंस आई हमारी ओ डी, दिस इज √5। तो दिस डिस्टेंस ओ डी इज इक्वल टू ओ सी। तो ओ सी बराबर ओ डी इक्वल टू √5। तो √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन बनाई, उसमें 2 यूनिट्स जो हमारा बेस रखा था हमने 2 यूनिट्स ले लिया नंबर लाइन पे। फिर यहाँ पे हमने ए पॉइंट माना, ए पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर खींचा और जिसकी लेंथ 1 यूनिट रखी। फिर हमने क्या किया, ओ से सी को ज्वाइन कर दिया। ये डिस्टेंस हमारी √5 है, लेकिन हमको √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हम अपना कंपास की नीडल को यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल को यहाँ पे रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। तो आर्क हमारी जहाँ पे नंबर लाइन को टच करेगी वो डिस्टेंस इस ओरिजिन से और यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग √5 कहेंगे। तो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ √5 ऑन नंबर लाइन।